कट गई। और महाराज जी थोड़ी देर के लिए भीतर जाते थे कक्ष में, ऐसा समझो 5:30 के करीब। तो कक्ष में जैसे ही गए और भीतर से वो किवाड़ा लटका लेते थे, तो गलगलियां चिड़िया, ये छोटी छोटी चिड़िया होती ना गलगलिया वगैरह, सैकड़ों की संख्या में चिड़िया आकर के उनके गेट पर चोंच और पंजे से प्रहार करने लग जाती। और कोई भीतर से बंद तो सड़कोरा रहता नहीं था, थोड़ा खोलती फिर सब खोल देती पूरा फाटक चिड़िया, और पूरे कक्ष में चिड़िया भर जाती। ची 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 करके अपनी भाषा में, आ गई ये आ गई मधुकरी लेने, है तेरी जेरे तेरी, आ गई मधुकरी लेने, ले बढ़िया माल खिलाऊंगा। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, गाय के घी का नमकीन, तेल का नमकीन तो सबने सुना है, गाय के घी का नमकीन उनके लिए बढ़िया बनाते, अपने हाथ से बनाते नमकीन, और खूब बड़े डिब्बा में भर के रखते और फेंकते उनको नमकीन, ये बेसन वाला, और वो सब चिड़ियां प्रेम से खाती। एक दिन वो नमकीन घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन महाराज जी ने बनाया। दूसरे दिन चिड़िया आई, चोंच पंजा खोल करके भीतर घुस गई सब चिड़िया। अच्छा, चिड़िया जब घुसती थी महाराज जी खिलाते थे तो वो चिटाओं पे बैठ जाती, गोद में बैठ जाती, कंधे पे बैठ जाती, शरीर भर पे चिड़िया बैठ जाती, विचित्र पूरे आसन पर चिड़िया। अरे रे 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 अरे रे रे रे, पंजा लगता है चोंच लगती है, पंजा लगता है चोंच लगती है, ऐसे बोलते जैसे बच्चों से बातचीत कर रहे हों। तो वो तेल वाला नमकीन था, वो डाला तो चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने, किसी ने नहीं खाया। हमसे बोले अमुकदास, हाँ महाराज। बोले देखो, आदमी की जबान नहीं बिगड़ती, साधु की जबान, इनकी जबान बिगड़ गई। अब इनको घी का नमकीन खाने का अभ्यास हो गया, कहती तेल का नहीं खाएंगे। अरे राम राम, अरे राम राम, सवेरे सवेरे बेचारी निराश होके चली गई। अरे राम राम, ओहो, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान, बेचारी चली गई। अरे राम राम, चली गई बेचारी। फिर अलमारी लकड़ी की खुलवाई, देखो इसमें एक किशमिश का पैकेट इतना बड़ा निकला, उसको पानी से धोया और बोले आ जाओ री चिड़ैया, आ जाओ री, बढ़िया माल खिला में, क्या नमकीन में धरा है, बढ़िया माल खिला में। जैसी आवाज़ लगाई फिर सब चिड़िया आ गई, ची 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 करके फिर आ गई, और फिर पूरा किशमिश का पैकेट बिखरा दिया, खा के सब चली गई। बोले भैया आप घी लाओ कहीं से, बाजार से बढ़िया घी लाओ, घी का नमकीन बनाओ, घी लाओ, घी का नमकीन बनाओ। गिलहरी तख्त पे बैठे रहते, जैसी भोग लग जाता, भोग लगने के बाद थोड़ा सा महाप्रसाद ले लेते, स्वयं तो पाते नहीं थे, अन्न लेते, इतना सा साग लेते थे, तो जीभ से छिक 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 ऐसी जीभ से आवाज़ निकालते थे जैसे वो गिलहरी निकालती है। गिलहरी जैसी आवाज़ जीभ से निकालते, हम तो निकालना नहीं जानते, तो तमाम गिलहरी, 50 गिलहरी, जामुन के पेड़ से, कदम के पेड़ से, नीम के पेड़ से, पूरा महाराज जी का तख्त गिलहरी मय हो जाता। कोई पीठ पे चढ़ रही, कोई कंधे पे चढ़ रही है, और सबको अपने हाथ से खिलाते। कुठार में बढ़िया दाल और चावल 2 बर्तनों में, और गेहूं, ये 2-3 बर्तन खुले रखते। किस लिए? कहते चूहों के का मील कारखाने लगे, चूहों को खाने के लिए। कुठार में लोग इसलिए व्यवस्था करते हैं कि चूहा नहीं खावे। बाकी सामान तो बढ़िया रखते थे, लेकिन कुछ सामान ऐसा खुला रखते थे, उन पर ढक्कन कोई लगा दे तो उसको पर आसन उठा के भाग नहीं पड़ता। कहते भगवान ने, तुम कहते हमारा स्थान है, चूहा कहते हमारा स्थान है। इनकी कोई खेती हो रही है, इनकी कोई दुकान है, इनका कोई व्यवसाय है क्या? चूहों को कहते खूब खाओ, खूब खाओ, चाहे जितना बड़ा नुकसान कर दें। प्रत्येक प्राणी का पोषण उनके यहाँ होता था।
और बंदर तो उनको घेरे ही रहते थे। तो एक बंदर बुलाए महाराज जी ने, बढ़िया माल आ गए तो बंदर बुलाते, और अस्वस्थ हो गए थे, गीता डॉक्टर ने इलाज करती तो कुछ दवाई भी उनको, अंग्रेजी दवाई भी अंत में लेनी पड़ती थी। तो उनका दवाई खाने का मन नहीं होता तो कहते सब दवाई का पैकेट ले आओ, हमको कब कौन दवाई खानी है तुम्हें क्या पता है, हम तकलीफ़ पाते हैं, सब दवाई ले आओ यहाँ। तो दवाई ला करके रख लेते अपने खुले में बैठे हैं। बंदर स्वाभाविक है, पैकेट बंधा हुआ अपने आप ले जाएगा, या तो उनके सीखे पड़े बंदर रहते होंगे। तो जब ले जाते ले गया, सब दवाई ले गया, सब सैकड़ों रुपए की दवाई ले गया। अरे राम राम। तो महाराज जी लाए पकड़ के, अब क्या लाओगे, दवाई गई रोक गया, दवाई गई रोक गई। बहुत अच्छा किया बंदर ले गया, तो है तेरी जरे तेरी, दुनिया भर की गोली खानी पड़ती, हे भगवान बहुत अच्छा हुआ। ऐसा भी करते थे। तो बंदरों को भी खूब खिलाते थे। तो सब बंदर आए, एक बंदर नहीं आया, वो नीम पर बैठा रहा एकदम उदास। तो सब चले गए तो महाराज जी ने कहा अरे भाई तू क्यों नहीं आया, आजा आजा आजा। बड़े धीमे से उतर के आया, तखत पे बैठ गया। तो महाराज जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, कहता तो महाराज जी ने उसको हाथ ऐसे, जैसे हाथ पकड़ के देखते हैं ना, जैसे बच्चों के बुखार है क्या देखें, अरे राम राम राम, ओ हो बहुत तेज बुखार है इसको, बहुत तेज बुखार है, ओ हो बहुत तेज बुखार, आंख में आंसू आ गए, अरे राम राम बहुत तेज बुखार है। लो हमें तो गीता डॉक्टर ने दवाई दे जाएगी, इस बेचारे को कौन इंजेक्शन लगाएगा, इसको इंजेक्शन तो कभी नहीं लगाते, इसको कौन इंजेक्शन देगा, इसको कौन गोली देगा, अरे राम राम इसको बुखार आ गया, बुखार आ गया, अरे राम राम बुखार आ गया, अरे भूखे क्यों मरता है, कुछ खा ले कुछ खा ले। कुछ दिया उसने, खाया नहीं, क्योंकि प्राय पशुओं की प्रकृति होती ज़्यादा बीमार होते तो कुछ खाते नहीं, खाया नहीं उसने, फिर पेड़ पे चला गया। 10-15 मिनट के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया और वो बंदर उछल कूद करके चला गया, स्वस्थ हो गया बंदर। अपनी आंखों देखी घटना है, बंदर का प्रारब्ध उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बंदर से क्या स्वार्थ है बोलो। तो हमने कहा महाराज जी आपको तेज बुखार कैसे आ गया, कहते अरे बच्चा कुछ मत पूछो, बंदर के ऊपर दया आ गई, राम जी से कह दिया कि हम भोग लेंगे इसको, तो खेलने कूदने दो, खेल कूद रहा है। खांसी का सिरप ले रहे, वो नारियल की कीबू रहती थी उसमें चाट रहे थे, तो एक बंदरिया खांसी, अच्छा तो एक खांसी आ गई है, आजा 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 आजा, अरे बहुत बढ़िया दवाई लाती है गीता डॉक्टर ने, आजा 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 आजा। तो अपनी सिरप में से पवाया, तो परमहंस महात्मा थे, उसी में से चाट करके थोड़ी बची थी, उसी में से ऐसे उंगली से ले, जीव ने कहा चाट चाट, बंदरिया चाट रही है। फिर शाम को फिर महाराज जी दवाई लेने बैठे तो फिर वो आई, क्यों तेरी खांसी कुछ कम भई है, कहती तो ले आजा आजा, फिर ले। समय से बंदर उन पर खांसी का सिरप चाटने आते थे। ऐसा महात्मा हमने तो नहीं देखा, विलक्षण उनका जीवन था। क्या स्वार्थ था उनका। गाय बीमार पड़ी, हमको बुलाया, बोले इसने राम जी को बहुत दूध पिलाया, बहुत सेवा की है रघुनाथ जी की, अब ये आखिरी समय है इसका, इसको गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो। घर में कोई मरने लग जाए तो लोग इतनी चिंता नहीं करते कि इसकी सदगति हो जाए, गाय के लिए बोले गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो। तो आसन डाल के कंबल का आसन बिछवाया, हमको बिठाया, बोले गीता विष्णु सहस्रनाम सुनाओ, और बीच बीच में भगवान का चरणामृत उसको दे रहे और मुख में तुलसी जल दे रहे, और वहीं बैठे उकड़ू बैठे ऐसे, एक लंगोटी तुम्हें रहती थे, गोल गोल जटा, ऐसे बैठे, ओहो हो बहुत कष्ट पाए रही, अरे राम राम, गोपाल जी दया करो, खूब दूध पिया है इसका, खूब माखन खाया है, खूब खीर खाई है, अब ऐसे कष्ट दे रहे हो, है तेरी जय तेरी, ठाकुर जी को भी कहते है तेरी जय तेरी, अरे राम राम बताओ इसको अब कष्ट दे रहे हो,
राम 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 राम। सुनाओ, जोर से सुनाओ, कान में आवाज जानी चाहिए, जोर से सुनाओ। तो पूरी गीता गौ माता ने सुनी, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुना। जैसी विष्णु सहस्त्र नाम का अंतिम शब्द आया, सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति, इतना कहती गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज जी कीर्तन करते रहे। फिर हम लोगों से कहा कि जाओ अब गाय को, हमको तो कहा तुम तो आज पंडित जी हो, तुमने तो सुनाया है गाय को, तुम्हें दक्षिणा मिलेगी। और संतों विद्यार्थियों से कहा कि इसको जमुना जी में समाधि देने के लिए ले जाओ। बुग्गी मंगाई और बड़े प्रेम से उसको कीर्तन करते हुए ले जाओ। पुरानी बात है, हमको 11 सिक्का दिए उन्होंने, वो लोहे के जो चलते, अब तो सिक्का कम चलते हैं, कलदार। तो 11 सिक्का हमको दिए, बोले ये दक्षिणा है। हमने कब डर गए, हे लेता क्यों नहीं है, गाय का कल्याण कैसे होगा, ब्राह्मण दक्षिणा लेना चाहिए, ब्राह्मण को ले लिया दक्षिणा में। भक्तमाली जी के पास गए, उनके महाराज जी उन्होंने दक्षिणा दिया, अब हम क्या करें। बोले जाओ जमुना जी में स्नान करो, और आज प्रदोष है, शंकर जी गोपेश्वर जी का मंदिर खुला हुआ है, तो उनको जल चढ़ाओ और इसी का दूध दही से उनको अभिषेक कर दो। फूल माला बेलपत्र मिल जाएगा, थोड़े पेड़ा भी मिल जाएंगे, और 1 रुपया बच जाएगा। महाराज बोले 10 रुपये में पूजा हो जाएगी, 1 रुपये बच जाएगा, तो 1 रुपये शंकर जी को दक्षिणा दे देना। वो कहना कि हे गोपीश्वर महादेव, आप साक्षात पशुपतिनाथ हो, नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के ग्वारिया हो, तो आप इस गौ माता को नित्य गोलोक धाम में और नित्य गोलोक की जो गाय हैं उनमें सम्मिलित कर लें, ठाकुर जी की सेवा में इसको सम्मिलित कर लें, ऐसी प्रार्थना कर देना। जो आ गया ऐसी हमने जाकर के कहा। इतनी ही कथा पूरी नहीं हुई, इसके बाद महाराज जी ने 100-200 चिट्ठी बंटवाई, और उसके बाद 12-13 दिन बाद महाराज जी ने खीर मालपुआ की रसोई करके गौ माता का भंडारा किया। कोई सेठ साहूकार का नहीं, ठाकुर जी की तरफ से गौ माता का भंडारा किया। शायद इतनी करुणा अपने परिजनों पर भी गृहस्थ नहीं कर पाते हैं, जैसा हमने संतों को देखा। प्राणी मात्र जैसे उनसे बात करता था, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों की आत्मा से उनकी एकात्मकता का संबंध जुड़ गया था। ऐसे दिव्य महापुरुष